हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कंफर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। और इस वीडियो में आज हम कुछ देशों की जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं दो देशों के बीच में, उनको हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम है ड्यूरेंड रेखा। क्या नाम है? ड्यूरेंड लाइन। तो ये किसके बीच में है? सबसे पहले ये देखेंगे। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण होता है या जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ड्यूरेंड। ठीक है, ड्यूरेंड लाइन किन दो देशों के बीच में है? पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। ये 1886 में बनी थी। सर मार्टिमर ड्यूरेंड थे उस वक्त, उन्होंने इसका निर्धारण किया था। तो याद रखिएगा कि ड्यूरेंड लाइन जो है किन दो देशों के बीच में है? तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में है। अगली बॉर्डर देखते हैं, बॉर्डर लाइन। तो अगली बॉर्डर लाइन या सीमा रेखा जो है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। और ये किसके बीच में स्थित है? ये भारत और चीन के बीच में है। भारत और चीन के बीच में है। 1120 किलोमीटर लंबी है यह रेखा। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा जो है निर्धारित की गई थी, लेकिन इसे चीन जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। उसका मानना यह है कि यह अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई एक एग्रीमेंट है जो वर्तमान चीन जिसका समर्थन या सम्मान नहीं करता है। अगला जो बॉर्डर है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये। 1947 में भारत पाकिस्तान सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे साइरिल रेडक्लिफ जो हैं, उन्होंने ही इसका निर्धारण किया था। कब? 1947 में, जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस टाइम जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच की जो है रेडक्लिफ लाइन जो है निर्धारण हुई थी। अगला देखते हैं हम लोग। अगली जो रेखा है, ये लाइन है, बॉर्डर जो है उसका नाम है 17th या 17वीं समांतर रेखा, या इंग्लिश में जिसे बोलते हैं 17th पैरेलल बोलते हैं। ये किन दो देशों के बीच में है? तो कोल्ड वॉर टाइम में जब शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त वियतनाम का विभाजन हो गया था, उत्तरी वियतनाम में और दक्षिणी वियतनाम में। इसमें उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में। तभी जो है 17वीं समानांतर रेखा या 17 पैरेलल लाइन जो है इन दो देशों के बीच में बनी थी। वियतनाम का जब एकीकरण हुआ, जब मतलब कि अमेरिका जब हार गया वियतनाम से युद्ध हो ची मिन के टाइम में, तो वियतनाम का एकीकरण हो गया और दोनों देश जो हैं मिल गए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो 17 पैरेलल लाइन है ये अपने आप ही ख़त्म हो गई। अगली सीमा देखते हैं हम लोग। अगली सीमा का नाम है या बॉर्डर का 24 समानांतर रेखा या 24 या 24 पैरेलल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये किसके बीच में है? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अब आपको ये लगता होगा कि अभी तो आपने बताया कि जो रेडक्लिफ लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक पर्टिकुलर जगह जिसे बोलते हैं कक्ष क्षेत्र का, ठीक है, ये सही निर्धारण करता है। कक्ष जो गुजरात में है, वहाँ पर से जो पाकिस्तान की सीमा जो लगती है उस जगह को 24 पैरेलल बोलते हैं। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से ये कंफ्यूज भी कर सकता है, तो ये याद रखिएगा आप। इसे भारत नहीं मानता है। ठीक है, 24 लाइन को जो है सिर्फ पाकिस्तान एक्सेप्ट करता है, भारत एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अगली जो बॉर्डर है, ये सीमा है, उसका नाम है 38 समानांतर रेखा या 38 पैरेलल या 38वीं समानांतर रेखा। ये किन दो देशों के बीच में है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, किन दो देशों के बीच में है? 38 पैरेलल जो है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच में, जो कोरिया को दो भागों में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक, और अगली सीमा देखते हैं हम लोग। अगली सीमा का नाम जो है, बॉर्डर का नाम क्या है? 49th समानांतर रेखा या 49वीं समानांतर रेखा, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 49th पैरेलल बोलते हैं। यह किन दो देशों के बीच में है? अमेरिका तथा कनाडा के बीच में है।
अमेरिका तथा कनाडा को दो भागों में बांटती है। तो सीधे सीधे याद रखिए कि नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है उसमें अमेरिका और कनाडा को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है या बॉर्डर लाइन जो है उसका नाम क्या है, 49th पैरेलल या 49वीं समानांतर रेखा उसे कहते हैं। अगला जो है काफ़ी फेमस है ये रेखा, इसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। क्या नाम है, हिंडनबर्ग लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। जर्मनी और किसके बीच में है, पोलैंड के बीच में है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना यहीं से वापस लौटी थी। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, हिंडनबर्ग लाइन किन दो देशों के बीच में है, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। अगला देखते हैं। अगली जो लाइन है ये बॉर्डर है, उसका नाम है ऑर्डरनास लाइन। क्या नाम है, ऑर्डरनास लाइन। ये किन दो देशों के बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। किसके बीच में है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये निर्धारित की गई थी। ऑर्डरनास भी इन्हीं के बीच में है और जिससे पहले वाली जो मैंने बताई थी वो भी इन्हीं के बीच में है। अगला है मैग्नीनॉट रेखा या मैग्नीलॉट लाइन। ये बॉर्डर जो है किसके बीच में है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए जो है फ्रांस ने ये रेखा बनाई थी। कब, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर के टाइम में। लास्ट हम लोग देख लेते हैं। लास्ट जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, वो है सिसफ्रॉइड। ठीक है, सिसफ्रॉइड लाइन। क्या नाम है, सिसफ्रॉइड लाइन। ये किसके बीच में, जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी, ये बॉर्डर बनाई थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।